Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, a small 0.5 kg object moves on a frictionless horizontal table in a circular path of radius 1 meter. The angular speed is 6.28 radian per second. The object is attached to the string of negligible mass that passes through the small hole in the table at the center of the circle. Someone under the table begins to pull the string downward to make the circle smaller. Okay, if the string will tolerate a tension of no more than 105 Newton, what is the radius of the smallest possible circle which the object can move? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक टेबल में एक फ्रिक्शनलेस टेबल में एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर उसका और वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड किया गया है, उसको सेंटर ऑफ द सर्कल में वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड किया गया है, अगर वो स्ट्रिंग को घटाते जाए, ओके, मतलब उसका रेडियस घटता जाएगा, तो वो कितना तो वो 105 न्यूटन टेंशन तक वो बियर कर सकता है. तो हमें कितना रेडियस, स्मॉलेस्ट रेडियस कितना चाहिए सो दैट द स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक. ओके, तो so the key concept of question here is, हम क्या करेंगे इधर, when the torque, net torque और external torque will be 0, that is tau net equals to 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ we can conserve angular momentum. ओके, हम क्या कर सकेंगे, एंगुलर मोमेंटम को हम कंजर्व कर सकेंगे. ओके, तो हम यहाँ बेसिकली क्या करने वाले हैं, I इंटू ओमेगा इज कॉन्स्टेंट. ओके, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ऐसा टेबल दिया गया है. ओके, और यहाँ यहाँ एक होल है, और ये होल के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है जो कि ये रोप को खींच रहा है. ओके, और ये क्या हुआ, ये यहाँ एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है. ओके, तो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये स्ट्रिंग को बैठ के आदमी खींच रहा है, तो इसका रेडियस क्या होगा, घटता जाएगा. पर यहाँ अगर हम देखें, जैसे कि इसका जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, और हमारा रेडियस वेक्टर किस तरफ हुआ, रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ हुआ, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया. तो हम अगर टॉर्क का वैल्यू लिखें, ओके, टॉर्क का अगर वैल्यू लिखे तो हम क्या लिख पाएंगे, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. ओके, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन 180 डिग्री. ओके, तो ये थीटा का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री. इसका मतलब ये वाला कितना हो गया, साइन 180 0, तो टॉर्क तो 0 आ गया. इसका मतलब हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ कंजर्व कर सकेंगे. तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. ओके, तो हम यहाँ अगर हमें देखें कि हमारा जो I है, हमारा क्या, पहले तो 1 मीटर रेडियस में वो मूव कर रहा था. ओके, मान लो पहले हम R1 ले रहे हैं. ओके, पहले कंडीशन में R1 था, रेडियस R1 था, और दूसरे कंडीशन में रेडियस R2 था. ओके, तो हम क्या लिख सकेंगे, I1 को m इंटू R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इक्वल्स टू m इंटू R2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2. तो यहाँ से ओमेगा 2 का वैल्यू निकालते, ओमेगा 2 इक्वल्स टू m, तो m के साथ कैंसिल हो गया, तो R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 अपॉन R2 का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ अगर हमारा ओमेगा 2 आ गया है. ओके, तो टेंशन हमारा कितना दिया गया है, टेंशन जो कि बोला गया है, मैक्सिमम टेंशन वो कितना बियर कर सकता है, 105. तो हम टेंशन का वैल्यू कैसे लिखते हैं, T इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर R. ओके, तो m इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर का वैल्यू क्या था, ओमेगा 2 का वैल्यू क्या था, R1 स्क्वायर ओमेगा 1 अपॉन R2 का स्क्वायर. ओके,
तो हम क्या लिखेंगे, R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 अपॉन R2 का स्क्वायर, ओके, इसका होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओके, और इंटू R2, ये ओमेगा 2 और ये R2, तो R2 का वैल्यू क्या है, जैसे ये R2 हो गया, और ये कितना बियर कर सकता है, ये 105 न्यूटन तक बियर कर सकता है, तो 105 इक्वल्स टू, इसको अगर सॉल्व करके लिखें तो m इंटू R1 टू द पावर 4 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन R2 का क्यूब, ओके। तो हमारा R2 जो है, जो फाइनल रेडियस, वो कितना होना चाहिए, R2 इक्वल्स टू m इंटू R1 का टू द पावर 4 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन t का क्यूब रूट, ओके, t का क्यूब रूट। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा क्या आ गया, मास हमारा कितना था, मास हमारा था 0.5 kg, 0.5 kg इंटू R1 कितना था 1, ओके, 1 टू द पावर 4 दैट इज 1 इंटू ओमेगा 1 कितना था, ओमेगा 1 था 6.28, दैट इज 6.28 का स्क्वायर, 6.28 का स्क्वायर अपॉन, और टेंशन, मैक्सिमम टेंशन बियरेबल कितना था 105, ओके, इसका क्यूब रूट, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.573 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज 0.573 मीटर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।